सीनियर पास्टर प्रचार करेंगे प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय 16वें सत्र पर। 성도 여러분, 전 세계 मसीह 및 में प्रिय भाई और 전국의 बहनों, 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 जो इस 통해 सभा को अटेंड कर 예배드리는 रहे हैं जीसिन के 모든 द्वारा, 성도 여러분, 시청자 여러분. 이 जीसिन के 세상에는 श्रोताओं। 하나님을 안다고 하고 बहुत से लोग कहते हैं कि 믿는다고 वे 하는 परमेश्वर को 많은 जानते हैं 사람들이 और वे 있습니다. परमेश्वर में विश्वास करते 하지만 हैं, 하나님을 알고 믿는다고만 해서 사실입니다. 오늘 본문에도 보면 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 흰 돌을 줄 터인데 그 돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라 했는데 여기서 이기는 사람이란 यहाँ जो जय 주님의 प्राप्त करता है 가르침에 का 따라 अर्थ है उस 말씀대로 व्यक्ति से है जो 순종하여 संसार की बुराई को हरा 세상의 देता है और 죄악을 प्रभु की 이기고 आज्ञा का पालन 승리한 करने के द्वारा विजय 사람입니다. प्राप्त करता है। 이렇게 이기는 사람이 केवल जब 되어야만이 एक व्यक्ति इस तरह 예수 से विजय 그리스도로 प्राप्त करता 말미암아 है तो 구원의 वह 약속을 받을 수가 있는 यीशु 것이지요. मसीह के द्वारा उद्धार की 그리고 प्रतिज्ञा 이런 उसे दी जा 사람만이 सकती है। 그 इ름 즉 और केवल 예수 यही व्यक्ति 그리스도의 है जो 이름을 उस 아는 नाम को जानता 사람입니다. है जो यीशु मसीह का नाम है। 자기 편에서만 나는 यदि 주님을 वह केवल अपनी 압니다. ही ओर से कह 나는 पाता है 주님을 मैं प्रभु को 믿습니다. जानता हूँ, 말한다고 मैं उस 해서 पर विश्वास करता 그가 हूँ, 진정 वह नहीं 주님을 है जो 아는 वास्तव में प्रभु 사람은 को जानता है। 아니지요. 정말 중요한 것은 주님께서도 महत्वपूर्ण बात यह 여러분을 है 향해 कि वह 나도 प्रभु को यह 너를 कहते हुए सुने कि 안다고 मैं 해 तुम्हें भी जानता 주셔야 हूँ। 한다는 사실입니다. 여러분 우리나라 대통령 알아요 क्या आप 몰라요? जानते हैं कि इस देश का 빠지마. जो 대통령 राष्ट्रपति है वह 여러분 कौन है? 알아요? वह 모르지 कोरिया 않습니까? का राष्ट्रपति कौन है? 우리가 हाँ, आप 하나님을 जानते हैं 알고 कि 주님을 वह 안다고 कौन है, 하면서 परंतु क्या 하나님이 वो जानता 나는 है 너를 모른다 कि 하면 आप कौन हैं? 소용이 없어요. नहीं, वो नहीं जानता। 그래서 इसी तरह से 요한일서에도 나오지 않습니까? अगर आप कहें कि मैं परमेश्वर को 하나님이 जानता हूँ, मैं प्रभु 사랑이니까 को जानता 사람이 हूँ, 사랑하고 तो 하나님 क्या प्रभु और 믿는다 परमेश्वर आपको 하고도 जानते हैं? 진리하는 यह 거 하지 नहीं, वो 않습니까? नहीं जानते। 하나님 말씀하는 यह व्यर्थ है। 하지 इसी 않아요? प्रकार से परमेश्वर कहता है कि 거짓말하는 거다. मैं तुम्हें 하나님을 जानता हूँ, तुम 믿는다. मेरे पुत्र और पुत्री हो, 하나님 믿다. क्योंकि 하는 चूंकि 거짓말이라고 परमेश्वर 하지 ज्योति है और 않습니까? उसकी संतान को भी ज्योति में जीवन जीना चाहिए। 자, 그래서 하나님도 너를 안다. 너는 내 아들 딸이다라고 해주셔야죠. 하나님 빛 가운데 계시니 자녀라면 우리도 빛 가운데 거해야 하는 것이죠. अगर आप ज्योति में 빛 ना 가운데 जिए 거하지 않는 분들은 तो 하나님 परमेश्वर 너는 내 आपको 아들이다 नहीं 딸이다 कहेगा 하지 कि आप 않기 때문에 की संतान है, 하나님 क्योंकि 외면하시고 परमेश्वर आपको 여러분 नकारेगा तो 질병, आप परीक्षाओं, 고난도, कठिनाई, 사업의 어려움, आपदाएं या फिर बीमारियों का 시험도, सामना कर सकते हैं। 환란도, 재앙도 만나는 것을 보게 됩니다. 요한복음 10장 25절에서 27절에 보면 우리 예수님께서는 यूहन्ना 10 अध्याय 어떠한 25 से 사람에 27 대해 पद कहता 내가 है, वह 너를 साफ रूप से 안다고 हमें बताता है कि 말씀하시는 데가 잘 प्रभु 나와 किससे 있죠. कहता है कि मैं तुझे 내가 जानता 너희에게 हूँ। 말하였으되 वह 믿지 पद इस 아니하는도다. प्रकार से यीशु ने 내가 उन्हें 내 उत्तर दिया कि 아버지의 मैंने 이름으로 तुमसे यह कह 행하는 दिया और तुम 일들이 प्रीतिते नहीं 나를 करते। 증거하는 जो 것이고 काम मैं अपने पिता के नाम से 너희가 करता 내 हूँ 양이 वे ही मेरे 아님으로 गवाह हैं। 믿지 아니하는도다. परंतु तुम इसलिए 내 प्रीति 양은 नहीं 내 करते कि 음성을 मेरी भेड़ों 들으며 में से 나는 नहीं हो। मेरी 저희를 भेड़ें मेरा सब 알며 सुनती है, 저희는 वो 나를 मैं उन्हें 따르느니라 जानता हूँ और वो 하셨습니다. मेरे पीछे चलती है। 예수님을 믿는 자, केवल जब एक 예수님의 व्यक्ति 음성을 यीशु मसीह में 들으며 विश्वास करता है, उसकी 예수님을 आवाज को 따르는 सुनता है और 자가 उसके पीछे चलता 되어야만이 है, और तब 예수님께서 यीशु मसीह 그에게 उससे 나도 कहेंगे कि 너를 हाँ, मैं तुझे 안다 जानता हूँ। 하시지요. 또한 요한일서 1장 पहले यूहन्ना 1 अध्याय 6 से 7 पद कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다. 즉 사귐이 있다는 것은 하나님과 अगर हम कहते हैं कि हाँ, 하나님 हमारी 믿는다, परमेश्वर के 하나님 साथ 사랑한다는 सहभागिता है, 것이죠. तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर में 사귐이 विश्वास 있다고 करते हैं और हम 어둠 가운데 परमेश्वर से 행하면 प्रेम 즉 करते हैं। 진리가 아닌 비진리 가운데 어둠 가운데 परंतु 행하면 अगर हम यह कहते हुए कि हाँ, हम हमारी उसके 하나님 साथ 사귐이 सहभागिता है, 있다. परंतु अगर हम 진리만 अंधकार 하나님 में जिए, 믿습니다는 건 असत्य में 거짓말이에요. जिए, और 하나님을 परंतु यह झूठ 사랑합니다. होगा 그건 कि 거짓말이죠. हम यह कहते हुए कि हाँ, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं 진리를 या 행치 उससे प्रेम करते हैं, 아니함이거니와 즉 진리를 행치 않는다. तो हम झूठे हैं और 말씀 सत्य पर 따르지 नहीं 않고 चलते, 진리를 행치 क्योंकि 않고 हम परमेश्वर के 진리를 वचन के 행치 अनुसार नहीं जीते 않- और 아니하는 거죠. क्या 저가 कहते हैं, 빛 आप 가운데 उसका पालन 계시니 नहीं करते 빛이 और आप 사람을 अधार्मिकता 비추시니 के 빛 कार्य 가운데 करते 계신 हैं। 것 같이 우리도 빛 जैसे कि 가운데 लिखा है, 행하면 पर यदि 우리가 जैसा 서로 वह ज्योति 사귐이 में वैसे ही 있고 हम भी ज्योति में 그 चले, 아들 चूंकि परमेश्वर स्वयं 예수 ज्योति है, तो 우리를 एक दूसरे से 모든 सहभागिता 죄에서 रखते हैं और उसके 깨끗하게 पुत्र यीशु का 하실 लहू 것이요 हमें सब पापों 말씀한 से शुद्ध 대로 करता है। 빛 가운데 और 즉 जो कोई 진리 ज्योति में 안에 चलता 행하는 है और 사람만이 जो कोई 빛이신 सत्य में कार्य 하나님과 करता है, 사귐이 उसी की 있습니다. सहभागिता है 그런 사람이 परमेश्वर के 진정 साथ। 아버지 하나님도 알고 और वही 주님도 वो 아는 है, 사람이 वही वो 것이며 व्यक्ति है जो सच में 예수 परमेश्वर 그리스도로 को जानता है और 말미암아 प्रभु को 모든 जानता है, 죄에서 और यीशु 깨끗함을 मसीह का 받게 लहू 된다는 उसके सारे 사실. पापों से उसे शुद्ध 그 말씀은 करेगा। 거하지 않는데
진리 가운데 살지 않는데 क्या आप नहीं सोचते 나는 कि 이 यह एक 신이나 झूठ है 거짓 अगर आप यह 사람이라는 कहें कि मैं 거짓말하는 거 विश्वास करता 아닙니까? हूँ, मैं मुझे क्षमा कर दिया गया है, 분명히 परंतु अगर 성경은 आप वचन के अनुसार 내가 ना जिए और सत्य के 하나님 अनुसार ना 말씀 जिए, 빛 가운데 살아야 बाइबल 돼. हमें साफ रूप से बताती है कि 예수님을 परमेश्वर के वचन 의식해 के 보혈의 अनुसार 피가 कैसे 우리를 जीना है, वो 구원해 ज्योति में 주시게 कैसे 그렇게 चलना है, 하시는 और यीशु मसीह का लहू 그러니까 तब 우리는 그 हमें हमारे 말씀대로 पापों से 살아야 शुद्ध 돼. कर देगा 계명 जब 지키고 हम ज्योति में 말씀대로 चलते हैं, 살아야 돼. वचन में चलते हैं और उसके 그렇지 वचन का 않으면 पालन 여러분 करते हैं। अगर 여전히 आप 내 ऐसा 안에 ना 누구 करें, 있어? अगर आपके 외부의 अंदर 악취가 अभी भी 있는 거 घृणा 아닙니까? है, आपके अंदर अभी भी 정죄가 चोरी करने वाला 많으시고 मन है, अगर आपके 시기 अंदर 질투 बैर है, 하는 시기 जलन है, अगर 질투하는 आप 악이 अभी भी न्याय 있다면 निंदा करते हैं और अगर 하나님은 आप 그것도 अभी भी 버리라고 अफवाह 했는데 फैलाते 나 हैं, 판단 तो 정죄하지 परमेश्वर आपको 말라 कहते हैं 그래. आप उन्हें 여전히 निकाल 남 फेंके, आप 판단하고 निकाल फेंके न्याय और 정죄하고 निंदा को, 싶어하시고 परंतु आप अभी भी 미워하고 दूसरों का न्याय करते हैं, उनकी अफवाह फैलाते हैं, उनसे घृणा करते हैं। 성도 여러분, 예수님 भाई और बहनों, 당시에도 보면 प्रभु ने 예수님께서는 केवल 오직 भलाई और सत्य को ही 진리와 हमें सिखाया। 선을 उन्होंने परमेश्वर के 말씀하시고 नाम में 아버지 महान 하나님의 सामर्थ्य और 이름으로 चमत्कारों को किया, 많은 기사와 표적을 परंतु उसके दिनों 행하셨지만 में भी बहुत से 이를 ऐसे लोग थे 믿지 않는 जिन्होंने विश्वास 사람들이 नहीं किया। 있었습니다. और प्रभु उनसे कहता 이들을 है, 향해 우리 예수님께서는 तुम 너희가 विश्वास नहीं 내 करते 양이 क्योंकि तुम 아니므로 मेरी भेड़ 믿지 नहीं हो। 아니하는도다 하셨지요. अगर वे सच में प्रभु के भेड़े होते, 진정 주님의 양이라면 अगर वे सच में 주님의 प्रभु के भेड़े 말씀과 होते तो वे 행함을 प्रभु में विश्वास 보고라도 करते, उसके 주님을 वचन और 믿을 उसके कार्य के 것이고 द्वारा अगर वे उसमें विश्वास 믿는다면 करते 그 तो वे 음성을 उसकी आवाज को सुनते और 들으며 उसके पीछे चलते। 따릅니다. 이러한 और 양들이 इसी प्रकार 주님의 के भेड़े, 양이요 हाँ वो प्रभु 우리 के भेड़े हैं। 주님께서도 और प्रभु 이들을 कहता 향해 है 내가 कि 내 तुम मेरी भेड़ 양이다 हो और मैं 나도 तुझे 너를 जानता हूँ। 안다 하시는 것입니다. 여러분 모두가 이처럼 주님을 मैं आशा 알고 करता हूँ कि आप प्रभु 주님께서도 को जाने 여러분을 और 안다고 प्रभु आपको कहने 하심으로 पाए कि हाँ मैं 서로 तुझे भी 간에 जानता 참된 हूँ, ताकि आप 사귐이면 उसकी एक प्रिय 주님의 भेड़ बने और 사랑스러운 आप 양이 उसके साथ 될 एक 수 सच्ची 있기를 सहभागिता 주님의 को रख 이름으로 सके। मैं प्रभु यीशु 축원합니다. मसीह के नाम से प्रार्थना करता 우리 हूँ। 사랑하는 성도 여러분, प्रभु यीशु 주님께서 버가모 교회에 मसीह 주신 में प्रिय भाई और 말씀 बहनों, जो वचन 지금까지 प्रगमन की कलीसिया 살펴본 को प्रभु के द्वारा 일반적인 दिया गया था, 의미 उस 외에 केवल सामान्य 특별한 अर्थ के 경우에 अलावा जिसकी हमने 해당하는 अभी तक जांच की 내용이 है, वहां 있습니다. पर एक विशेष अर्थ भी पाया 일곱 जाता 교회에 है। 주시는 जो 모든 वचन 말씀은 7 कलीसिया 어느 को दिए 시대, गए थे 어느 वो 교회 किसी भी समय किसी भी 때든지 कलीसिया पर लागू हो 적용될 수 सकते हैं, 있는 लेकिन कुछ 말씀이지만 ऐसा है जो विशेष रूप से उनके लिए 그러면서도 है जो 특별히 संसार के अंतिम 마지막 दिनों में 때를 जी रहे 살아가는 हैं। 성도들을 깨우쳐 주시는 내용이 담겨 있지요. 그래서 첫 번째로 에베소 교회에 इफिसुस की 주신 कलीसिया को 말씀은 दिया गया वचन वास्तव 오늘날 में आज की 첫사랑의 कलीसिया के लिए था, 뜨거움과 जो 열정으로 अपने पहले प्यार 어느 के उत्साह और 정도까지는 जुनून के 교회가 साथ एक निश्चित 성장을 बिंदु तक 하다가 तो बढ़े, लेकिन 그 फिर उन्होंने 처음의 बढ़ना 일가 बंद कर दिया 사라짐으로 और अपने पहले 형편이 के कार्यों को खो 멈춰버리고 दिया। 심지어 이만큼 이루었다 하는 교만으로 인해 यहाँ तक कि वे अहंकारी बन 이제는 गए। उन्होंने 하나님의 सोचा कि 뜻을 हाँ हमने तो बहुत 쫓기보다는 कुछ कर लिया है, 자신들이 और अब वे 이루어 परमेश्वर 놓은 की 것을 इच्छा का पालन करने के 지키며 बजाय जो कुछ उन्होंने 누리고자 हासिल 하는 किया है उसकी 마음이 रक्षा और आनंद 커져가는 लेने की 교회들을 कोशिश 향해 करते हैं। 깨우쳐 주시는 말씀이었습니다. और इस मुन्ना की कलीसिया को दिया गया वचन आज की 그러므로 कलीसिया के लिए 서번화 था, 교회에 주신 जो 말씀은 विभिन्न प्रकार 주의 के 복음을 क्लेशों को 전하고 सहती है, उन लोगों 권능을 के 펼쳐 보이게 उत्पीड़न 되면 को सहती है, जो स्वयं 나타나게 को 되는 यहूदी कहते हैं, 사람들 क्योंकि वे प्रभु के 즉 사칭 सुसमाचार की प्रचार करते 유대인이라는 हैं और 자들로 परमेश्वर के 비난 सामर्थ को प्रकट 회방과 करते हैं। 여러 가지 핍박이나 환란을 당하게 되는 प्रभु उनसे चाहते 교회들에게 हैं कि वे उसकी 주시는 आशा की प्रतिज्ञा को 말씀이었습니다. थामे रहें। विश्वास यह कहते हुए उनसे कहता है कि विश्वास योग्य रह और मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। 죽도록 भले ही वे 수고하라. ऐसी स्थिति में 그리하면 पड़े 내가 생명의 면류관을 주리라 तो भी 하신 मृत्यु 그 तक विश्वास 소망의 योग्य रहे। 약속을 붙잡고 달려가기를 원하시는 것입니다. आज की जो आयत 서로 है 충성하라. उसमें लिखा है जो वचन प्रभु 그런데 ने 오늘 본문에 प्रगमन की कलीसिया को दिए उनमें 버가모 कुछ ऐसी 교회에 चीजें हैं जो 주시는 किसी 말씀 निश्चित 안에도 परिस्थिति पर लागू होती है। 특별한 उसका 경우에 मतलब ऐसे 해당하는 वचन जो आज की 내용이 उन कलीसिया 있습니다. के लिए जो पाखंड और 그것은 바로 पाखंडी 이단 사상의 विचारधाराओं से 교회로 भ्रष्ट हो 보인 गए हैं। 일부 교회들을 향해 주시는 इसका मतलब है 깨우침입니다. कि जैसे कि आजकल होता है कि बाहरी रूप से तो वो परमेश्वर के नाम को दिखाते हैं, परंतु अंदर से उनके पास यीशु मसीह का नाम नहीं है। और इससे भी बदतर वो यीशु मसीह के नाम का इनकार करते हैं, और यहाँ तक कि बड़ी चालाकी से वे परमेश्वर के वचन को बदल देते हैं, उसके में फेर बदल कर देते हैं, और प्रभु के वचन को भी, और वे खुद को भी परीक्षा में डालते हैं, खुद को भी भ्रष्ट करते हैं, और वे दूसरों को भी अपनी ओर कर लेते हैं और अपनी ही पाखंडी विचारधाराओं के द्वारा वो दूसरों को भी भ्रष्ट कर देते हैं। परंतु उनमें कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ तक कि कलीसिया में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो प्रभु में विश्वास करते हैं, परंतु ऐसे भी हैं जो सत्य को अच्छे से नहीं पहचान पाते, और वे इस तरह की भ्रष्ट शिक्षाओं के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह के लोगों को प्रभु कहता है कि जिसके पास दो धारी तलवार और चौकी तलवार है,
그들의 잘못된 ताकि वह अपनी 이성이라는 दो 사상을 धारी तलवार के साथ उनकी जो गलत 통치해서 शिक्षा है उसको 찔러 आर पार छेद 죽여버려. सके और ताकि वह 결국 그들 फिर वो पश्चाताप कर 가운데에서도 सके और मन फिरा 꾀까물을 सके 피워 और उद्धार की ओर आ 구원에 सके। 이르는 사람들이 यहाँ 나오도록 तक कि वे 하시리는 बहाना बनाते हैं 것입니다. यह कहते हुए कि मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं 마지막 पता था कि 심판날의 설령 यह सही 그들 मार्ग 중에서 नहीं है। 나는 मुझे लगा कि यह सही 몰랐습니다. मार्ग है, परंतु 나는 जब 이것이 वो अंतिम 맞는 समय 줄 आएगा, जब 알았습니다. परमेश्वर का वचन 이렇게 एक 변명하는 जो 사람이 있다 जिसमें 해도 कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें 한치의 कोई 오차도 없이 त्रुटि नहीं 정확한 है, उसी 하나님의 समय वो 말씀으로 उनके कार्य और उनके वचन 그들의 को बताएगा और 말과 वे 행위를 साफ रूप से 비추게 देख 되면 पाएंगे कि वो 그들이 सत्य से कितना 얼마나 दूर थे। 진리에서 벗어났는지가 इसलिए 명백히 प्रिय भाई और 드러날 बहनों, 수밖에 없는 것입니다. 성도 여러분, प्रभु जैसे कि 내가 प्रभु कहता 어디에 है, 사는 मैं यह 것을 तो 내가 जानता हूं कि तुम 아노니 वहां रहता है 거기는 जहां शैतान का 사단의 सिंहासन है। 문제라는 말씀처럼 इसलिए पाखंड 이단은 바로 शैतान 사단의 का कार्य है। 이상입니다. वो 겉으로는 भारी रूप 하나님의 से तो 말씀을 परमेश्वर के 주장하고 वचन पर 교회 जोर देते हैं, 단체를 परंतु 갖추고 और 있지만 साथ ही उनके पास 진리인 하나님의 एक कलीसिया का 말씀인데 निर्माण है, 정말 परंतु 중요한 वो 핵심을 परमेश्वर के वचन के 교묘히 जो मूल है 변질시키죠. उसको तोड़ मरोड़ देते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं बड़ी चालाकी से। 네, 그렇다면 여러분은 이단의 तब 기준에 대해 정확히 तो 알고 विधर्मी शिक्षा 분별하십니까? को पहचानने और समझने के लिए 이단적인 हमारे लिए 말로 सटीक 사람이 बाइबल 세우는 मानक क्या 기준에 है? 의해서가 아니라 오직 하나님의 말씀에 आपको 근거해서 इसे अच्छे से 분별해야 समझना 됩니다. चाहिए, एक परंतु इसे 그럼에도 मनुष्य 오늘날 के 주를 मापदंड से 믿는다고 इसे 하는 नहीं 사람들 समझना है, 중에는 आपको परमेश्वर के वचन 자신들이 के 주장하는 मापदंड से समझना 교리나 है। 이론에 맞지 हालांकि जो 않으면 लोग दावा करते हैं कि वे 자기들이 प्रभु में 스스로 विश्वास करते हैं, ऐसे 만들어 लोग हैं 놓은 जो दावा 기준에 करते हैं कि 와서 दूसरे लोग या 절대로 गलत या 일한다, विधर्मी है, यदि लोग उनकी 잘못되었다 이렇게 विचारधारा या 주장하는 सिद्धांत के 이들이 अनुसार नहीं है 점점 जिसे उन्होंने एक 늘어나가고 मानक के रूप 있는 में 것이 निर्धारित किया है। 현실입니다. तो इसलिए बाइबल 여러분, हमें 성경이 말씀하시는 इसलिए 이단의 बाइबल 기준은 हमें 무엇일까요? विधर्मी के 베드로 बारे में क्या 후서 2장 बताती है। 1절에서 यह 3절에 हमें 잘 दूसरा 나와 있습니다. पत्रस 2 अध्याय 1 से 3 पद में 그러나 बताता है। 민간에 और 그러한 यह 거짓 कहता है, और जिस 선지자들이 प्रकार उन लोगों में 일어나시려면 झूठे भविष्यवक्ता 이와 थे, उसी 같이 प्रकार 너희 तुम में भी 중에도 झूठे 거짓 उपदेशक होंगे, 선지자들이 जो 있으리라. नाश करने वाले 너희는 पाखंड का 멸망케 उद्घाटन छिप 할 छिप कर 이단을 करेंगे। उस स्वामी का 가만히 두려워하려 जिसने उन्हें मोल लिया है उनका 자기들을 इनकार करेंगे और 사실 अपने आप को शीघ्र 죽을 विनाश में 자기들 डाल देंगे। 자신주 피 흘려 वो यीशु मसीह का 피값으로 इनकार 샀던 करेंगे 주 예수 जो उन्होंने 그리스도를 जिसने अपने 그로 लहू के 인하여 द्वारा उन्हें मोल लिया था, 임박한 멸망을 और 스스로 बहुतेरे 피하는 उनकी न्याय की 자들은 लुचपन करेंगे जिनके कारण 이것이 सत्य के मार्ग की 저희 निंदा की जाएगी। 오시라는 것을 쫓으리니 이로 인하여 진리의 도가 회방을 받을 것이요 저희가 탐심을 인하여 지은 और वे लोभ 악을 के लिए 가지고 बातें घड़कर 너희로 तुम्हें अपने लाभ का 비밀을 कारण बनाएंगे। 삼으리니 जो दंड की आज्ञा उन पर 저희 पहले से हो 심판은 चुकी है, 옛적부터 उसके आने में 지체하지 कुछ भी 아니하며 देर नहीं और 저희 उनका निवास 멸망은 ऊँगता 자지 नहीं। 아니하느니라 했지요. 이단을 분별하는 가장 명확한 साफ रूप से 기준이 바로 पाखंड को समझने का मापदंड यह है कि वे प्रभु का इनकार करते हैं जिसने उन्हें मोल लिया था। 주 예수를 구세주로 वे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, वे प्रभु का इनकार करते हैं, और यही है कुपंथ या पाखंड। आप जानते हैं क्रूस के संदेश को, क्या आपको नहीं पता? आप जानते हैं कि वचन देहधारी हुआ और वह इस धरती पर आया। क्यों वचन, क्यों परमेश्वर, क्यों प्रभु खुद, क्यों परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस धरती पर आया? आप जानते हैं इसका कारण, उसे मनुष्य देह में होना था, उसे देहधारी होना था, उसे इस धरती पर आना था। क्योंकि जो आदम था उसने पाप किया था, उसके जो सारे वंशज थे वो सारे पापी थे, और एक जो पापी है वह दूसरे पापी को नहीं उसके पापों से छुड़ा नहीं सकता। इसी वजह से जो हमारे प्रभु थे उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया और उनमें कोई भी मूल पाप नहीं है, और उन्होंने कुछ भी स्वयं के द्वारा उन्होंने कोई भी पापों को नहीं किया। वह निर्दोष थे, निष्कलंक थे, क्योंकि वे केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए बचपन से ही, क्योंकि उनके अंदर कोई मूल पाप नहीं था, कोई भी उन्होंने स्वयं से पाप नहीं किए, इसलिए वो हमें पापों से छुड़ाने के योग्य था। इसलिए हमारा प्रभु वचन था और वह इस धरती पर आया एक मनुष्य के रूप में, और इसलिए यही एक पाखंड है, कुपंथ है या फिर मसीह विरोधी है जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं। इसलिए जो प्रभु के चेले थे उन्होंने प्रभु के पास आकर कहा कि प्रभु देखो, कुछ लोग प्रभु के आपके नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। प्रभु ने कहा उन्हें अकेला छोड़ दो। प्रभु ने उन्हें मना नहीं किया कि वो उसके नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, यहाँ तक कि वे उसके चेले नहीं थे। इसलिए साफ रूप से पाखंड को समझने का मापदंड यह है कि वे प्रभु का इनकार करते हैं जिसने उन्हें मोल लिया था। इसलिए जो वे प्रभु का इनकार करते हैं, क्रूस के संदेश का इनकार करते हैं, और यही पाखंड है और कुपंथ है। ये कौन है? ये सच्चे मसीह नहीं है। वे प्रभु का इनकार करते हैं, वे क्रूस के संदेश का इनकार करते हैं।
우리를 영원한 사망의 जो 형벌에서부터 हमें 구원하여 अनंत मृत्यु की 주실 सजा से जो 그분은 हमें 바로 बचा सकता है वो 예수께서 केवल 하신 यीशु मसीह ही है, 예수님의 보혈로서 우리의 क्योंकि 죄를 यीशु 씻기시고 हमें हमारे 구원에 पापों से 이르게 शुद्ध कर सकता है 하셨으니 और हमें उद्धार क्यों ले जा 구원받은 सकता है। 하나님의 इसलिए सारी 자녀들 परमेश्वर की 모두 बचाई गई संतान 주님께서 वे 그 वो हैं जो यीशु 보혈로서 मसीह के 사신 लहू के 것이십니다. द्वारा खरीदी गई है। 이처럼 당신의 피로서 इसलिए 우리의 ये जो 사신 विधर्मी 죄를 शिक्षाएं हैं, 부인하는 ये 것, जो पाखंड की 이것이 शिक्षाएं 바로 हैं, वो प्रभु का इंकार 믿음이었습니다. करती है जिसने अपने लहू के द्वारा उन्हें मोल लिया था। 십자가에 못 박혀 इसलिए 죽으시고 इससे पहले 부활하심으로 कि यीशु का क्रूस पर चढ़ाए जाने और पुनरुत्थानित होने के द्वारा अपना कार्य उसने पूरा किया, विधर्म शब्द के प्रयोग की विधर्म शब्द के उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं थी। यीशु ने कहा कि वह यीशु का मतलब है, यीशु के नाम का अर्थ है कि वह अपने लोगों को उसके पापों से छुड़ाएगा। इसका मतलब है कि, और साथ ही इसका मतलब यह नहीं है कि जो उद्धार करता, यानी कि इसका मतलब है कि वह अपने लोगों को बचाएगा। और क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले इसलिए हम इसलिए यीशु का मतलब है कि वह अपने लोगों को बचाएगा, और जो मसीह का मतलब है एक अभिषिक्त किया हुआ। और केवल जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जब वह पुनरुत्थानित हुआ, जब उसने अपने कार्य को पूरा किया, तब वह हमारा उद्धारकर्ता बना। इसलिए प्रभु का इंकार करने की शुरुआत इसके बाद से हुई। जब हम कहते हैं प्रभु, इसका मतलब है यीशु मसीह, ना कि यीशु। आपको इसे साफ रूप से समझना चाहिए। आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आप बाइबल पढ़े, आप प्रेरित पौलुस, प्रेरित पतरस, उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल किया, यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस तरह से बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल किया। और ऐसे भी शब्द हैं जैसे कि यीशु मसीह नासरी, और उन्होंने हमेशा मसीह का इस्तेमाल किया। इसलिए प्रभु का क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले बाइबल में कोई उद्धारकर्ता नहीं है। इसलिए प्रभु का इंकार होना इसके बाद से शुरू हुआ। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह का इंकार करते हैं, उनके पास इस तरह की विधर्मी शिक्षाओं का जो आइडिया था वो आया, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने के बाद इस तरह की चीजें बाद में आई। इसलिए पाखंड या फिर कुपंथ, पुराने नियम में ऐसी चीजें कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो हमारी 4 सुसमाचार की किताबें हैं, जैसे कि मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका और यूहन्ना, उनमें कुछ भी कुपंथ या पाखंड नहीं है। वहां उस वचन की, उन शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने बेल्जेबुल का शब्द का इस्तेमाल किया, परंतु फिर भी वहां पर कुपंथ या पाखंड का शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। यहूदियों ने प्रेरित पौलुस को नासरियों के कुपंथ का सरदार कहा, परंतु उन्होंने कुपंथ शब्द का जो इस्तेमाल है वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वे क्या कहते हैं, वे प्रभु का इंकार करते, परंतु लेकिन इसलिए कि मसीहत वह नहीं थी जो वे यहूदी धर्म के दृष्टिकोण से विश्वास करते थे। जो कुपंथ शब्द है उसके 2 अर्थ हैं, एक तो आत्मिक अर्थ, एक शारीरिक अर्थ। डिक्शनरी में इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि कोई संप्रदाय या कोई पंथ जो कि एक धार्मिक समूह जिसकी एक विचारधारा होती है, वे उस पर चलते हैं। ये शारीरिक परिभाषा है, और या फिर संसारिक परिभाषा है। और इस परिभाषा के अनुसार कोई एक समूह जिसकी धार्मिक विचारधारा से दूसरे समूह की धार्मिक विचारधारा अलग हो, उसके लिए सभी दूसरी धार्मिक विचारधाराएं कुपंथ है। परंतु जिस कुपंथ की बात हम इस वक्त कर रहे हैं वो उस कुपंथ के विषय में है जो मसीहत के भीतर है। 그러나 지금 우리가 살펴보고 있는 이단의 정의는 기독교 안에서 말하는 이단에 대한 경우로서, 만약 기독교 안에서 누군가를 이단이라 말하려면 반드시 성경의 기준에 비추어 자기를 사신 주를 부인하고 있는가를 살펴보아야 한다는 사실입니다. 자, 그런데 마지막 때로 가면 갈수록 मसीहत के भीतर ही लोग दूसरों को कुपंथ कहना चाहते हैं, तो उन्हें अवश्य ही बाइबल के मानक के आधार पर जांचना चाहिए कि क्या वे प्रभु का इंकार करते हैं या नहीं, जिसे उन्हें मोल लिया है। तो भी जितना ज्यादा हम अंतिम दिनों के करीब आते हैं, उतना ही ज्यादा ये जो पाखंड की शिक्षा है वो बढ़ती जाएंगी।
वो अपने आप को खड़ा करेंगे, वो क्या यह कहते हुए अपने आप को खड़ा करेंगे कि हाँ वे उद्धार करता है, और वे लोगों को सिखाएंगे कि वे उनके द्वारा उद्धार के मार्ग क्यों जा सकते हैं, और वो फिर अपने आप को दर्शाएंगे, वो उन्हें सिखाएंगे, वो उन्हें भरमाएंगे, उन्हें धोखा देंगे, यह सिखाते हुए कि वे उनके द्वारा उद्धार की ओर जा सकते हैं। पर और यीशु मसीह के नाम से वे उद्धार को नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु किसी और ही नाम के द्वारा वे उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस जिस तरह से जैसे जैसे समय बीतेगा, उनका जो सच्ची जो उनकी क्या क्या पहचान है वह रिवील होगी। वे अधार्मिकता के कार्य करेंगे, वे इस तरह से सत्य के वचन को बाधित करेंगे, उनके जो लालच है वो उस तरह से उन्हें ले जाएगा कि वे अपने अनुयायियों ही को उनके धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उनका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इससे भी बढ़कर वे कुकर्म का कार्य करेंगे जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है। यहाँ तक कि और यहाँ पर आपको एक बात अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ तक कि वे बहुत से कुकर्म के कार्यों को करें, परंतु आपको कभी भी उन्हें पाखंड के रूप में आपको उन्हें न्याय नहीं करना है। और जो पाखंड के रूप में उनका न्याय करते हैं, क्या वे कुकर्म के कार्य नहीं करते? क्या बाइबल हमें नहीं बताती जो कुकर्म का कार्य करता है, जो पाखंड के कार्य करता है, वे वही पापों को करते हैं? क्या ऐसा नहीं है? अब क्या वे कुपंथ नहीं है जो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते? ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली जुली है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, वह सत्य है, और यीशु मसीह ही वो एक मुख्य व्यक्ति हैं बाइबल में, क्योंकि परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर आया, इसलिए वे परमेश्वर का भी इनकार नहीं कर सकते। हमें विश्वास करना है परमेश्वर पिता पर, परमेश्वर पुत्र पर, परमेश्वर पवित्र आत्मा पर। उन्हें विश्वास करना चाहिए त्रिएक परमेश्वर पर, उन्हें विश्वास करना चाहिए बाइबल सत्य है, उन्हें विश्वास करना चाहिए स्वर्ग और नरक है। अगर कोई स्वर्ग और नरक नहीं होता तो आपको चर्च आने की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि स्वर्ग और नरक है, न्याय भी है। इसलिए क्योंकि आपको बेहतर स्वर्ग राज्य में जाना है, इसलिए आपको फिर मसीह जीवन को अच्छे से जीना है परमेश्वर की संतान के रूप में, और आपको जुताई को प्राप्त करना है। परंतु जो लोग इन चीजों को नकारते हैं, इन चीजों को बिगाड़ते हैं, यहाँ तक कि वे प्रभु को भी नकारते हैं, तो ये सारी चीजें कुपंथ हैं जो एक दूसरे से मिली जुली है। जैसे कि प्रेरितों के काम 5 अध्याय 35 से 39 पद कहता है, तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, जो कुछ इन मनुष्य से किया जाता है, तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, जब कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ करके करना, क्योंकि इन दिनों से पहले यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया। जितने लोग उसे मानते थे उस सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्य से दूर ही रहो, उनमें से कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो तब वह मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से यह कार्य है तो तुम उन्हें कभी कदापि ना मिटा सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। इसलिए आज के मामले में आपको यह याद रखना चाहिए, केवल परमेश्वर ही है जो हर चीजों का न्याय कर सकता है। इसलिए दूसरा पत्र 2 अध्याय 1 से 1 वचन कहता है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का प्रचार छिप छिप कर करेंगे उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया, और इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। इसलिए यह कहता है कि झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता जो छिप छिप कर नाश करने वाले पाखंड का प्रचार करेंगे। यहाँ पर झूठ वह यह नहीं है कि वह दूसरों को धोखा दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर वो है कि वे यीशु मसीह का इनकार करते हैं जो कि सत्य है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 22 पद कहता है, झूठा कौन है? केवल वह है जो यीशु मसीह के होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है।
예수님께서 यह कहता है 그리스도이심을 जो 부인하는 यीशु 자가 का इनकार 구원받는 करते हैं 사람이 मसीह के रूप में, 아버지와 तो वो 아들을 झूठे हैं, और जो 부인하는 पिता का इनकार 그리스도라고 करते हैं और पुत्र का इनकार 따라서 करते हैं, वे 거짓 मसीह विरोधी 선지자나 हैं। 거짓 선생 역시 झूठे भविष्यवक्ता, 자기들을 झूठे 사신 शिक्षक 이미 वही 예수 पाखंड है, 그리스도를 और जो 부인하는 यीशु मसीह का 이단과 इनकार करते हैं 같은 जिसने उन्हें 것이요. मोल लिया था। पहले यूहन्ना 4 그러므로 अध्याय 1 से 3 요한일서 4장 पद 1절에서 कहता है, 3절 प्रिय हो, हर एक 말씀에는 आत्माओं की प्रीति ना 하나님과 करो, वरन आत्माओं को 영을 다 परखो 믿지 कि वे 말고 परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, 영들이 क्योंकि बहुत से झूठे 하나님께 भविष्यवक्ता 속하는가 जगत में निकल खड़े हुए हैं। 많은 거짓 परमेश्वर का आत्मा 선지자가 तुम इस 세상에 रीति से पहचान 나왔음을 सकते हो। यह 하나님의 영은 이것으로 알지니 그럼 하나님의 यह जानना क्या है कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। 자, 하나님의 영은 이것으로 जो कोई 알지니 आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, ये वह परमेश्वर की ओर से है। 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요. 육체로 오신 वे 것을 विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आया, और यही क्रूस का संदेश है, क्योंकि जो वचन है उसे देहधारी होना है और उसे मनुष्य के रूप में आना है। इसलिए यीशु मसीह शरीर में होकर इस धरती पर आया, उसने क्रूस को उठाया, उसने अपना लहू बहाया ताकि वह हमें हमारे पापों से छुड़ा सके। इसलिए जब एक आत्मा इस पर विश्वास करती है तो वह वो आत्मा है जो परमेश्वर से संबंध रखती है। 영마다 하나님께 속한 것이요. 예수를 और जो 시인하지 कोई आत्मा 아니하는 यीशु को 영마다 नहीं मानती वह 하나님께 परमेश्वर 속한 की ओर 것이 से 아니니 नहीं है, 이것이 곧 और 적그리스도의 वही तो 영사이니 मसीह के विरोधी की आत्मा है। 예수를 시인하지 हर एक 아니하는 आत्मा 영마다 जो अंगीकार नहीं 하나님께 करती 속한 कि 것이 यीशु 아니라 परमेश्वर की ओर से है, 예수를 시인하지 않는 वह 영은 वो आत्मा है। 하나님께 속하지 않았다. 마귀에게 속했다 이 말이에요. अगर कोई आत्मा जो अंगीकार नहीं करती कि यीशु परमेश्वर 반대 적이라 이 말이에요. से संबंध नहीं करता तो वह दुष्ट है, यानी कि वह मसीह विरोधी का उल्टा, यानी कि वह प्रभु के विरुद्ध है। 그런 걸 보고 वे 이단이라고 प्रभु का 하는 इनकार 것이에요. करते हैं, तो इस तरह की चीजों को हम कहते हैं एक कुपंथ या फिर पाखंड। 하나님의 영을 받은 자는 जिन्होंने परमेश्वर का आत्मा प्राप्त किया है, 그리스도를 시인하는 자로서 जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जो इस धरती पर शरीर में होकर आया, वे विश्वास करते हैं त्रिएक परमेश्वर पर, परमेश्वर पिता पर, परमेश्वर पुत्र पर, पवित्र आत्मा परमेश्वर पर। और जब वे परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, वे परमेश्वर की संतान के रूप में उन्हें सील कर दिया जाता है। वे पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा वे सत्य को जानते हैं और सत्य में जीवन जीते हैं। और दूसरी तरफ मसीह विरोधी की जो आत्मा है वे यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़ी होती है परमेश्वर के वचन के साथ ही, और वे उद्धार के मार्ग और वे यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को इनकार करती है, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा कोई उद्धार नहीं, वे इस तरह से इनकार करती है। तथ्य यह है कि वे यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं। वे यह परमेश्वर के विरोध में होने के अलावा और कुछ नहीं है जिसने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है। इसलिए आपको अच्छे से समझना चाहिए कि पाखंड क्या है, झूठे भविष्यवक्ता कौन है, झूठे शिक्षक कौन है, मसीह विरोधी कौन है, और यह बाइबल के आधार पर होना चाहिए। आपको इस तरह की जो शिक्षाएं हैं, ये पाखंड की जो शिक्षाएं हैं, आपको इस तरह के भ्रम में नहीं आना चाहिए। और ठीक उसी समय आपको, जैसे कि तीतुस 3 अध्याय 10 पद कहते हैं कि किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। आपको उनसे बहस नहीं करनी चाहिए, आपको बस यह करना चाहिए कि उनको एक या 2 बार सत्य के वचन के द्वारा उनको चेतावनी दे दो। अगर वो आपकी नहीं सुनते तो आप उनसे दूर रहें। अगर वो आपकी सुनते हैं, एहसास करते हैं और पीछे मुड़ते, मन फिराते हैं, तो यह अच्छा है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो आप उनसे दूर रहें। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो आप उनसे घृणा करते हैं या फिर आप उन्हें पसंद नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप सच्चाई में दृढ़ नहीं रहते तो आप उनके साथ बहस करते समय उनकी शिक्षाओं से भ्रष्ट हो सकते हैं। वे सत्य का हेर फेर करते हैं और वो दूसरों की जो कमजोरियां उस पर प्रहार करते हैं। इसलिए आपको वचन के कम ज्ञान के द्वारा आपको उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। जिसके पास वचन का अधिकार है उसे आत्मिक अधिकार के साथ सटीक सत्य की ओर से संकेत करना चाहिए। इसलिए जो कोई भ्रष्ट हो जाता है इस तरह की पाखंड की शिक्षा के द्वारा, इसलिए उनके लिए आसान नहीं होता कि वे मन फिरा सके और एहसास कर सके। इसलिए उनके साथ बहस करना एक समय की बर्बादी होगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। परंतु फिर भी हमारे प्रभु चाहते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरह की पाखंड की शिक्षा में पड़ गए हैं कि वे फिर
वे 기회를 पश्चाताप का 주시기 원하십니다. मौका प्राप्त कर सके और मन फिरा सके। इसलिए उसने बालाम की शिक्षा के द्वारा, निकुलियों की शिक्षा के द्वारा हमसे बात की और उन्हें डांटा कि वे जो इस तरह की शिक्षाओं पे चलते थे। इसलिए बालाम के मामले में आपने क्या सीखा? सबसे पहली चीज यह है कि यह एक ऐसा विश्वास है जो संसार के साथ समझौता रखता है। यह एक नाम मात्र विश्वास है, जैसे कि प्रभु हमें सिखाता है कि ऐसे विश्वास में एक शारीरिक गुण होते हैं जो केवल यही चाहता है कि जो कुछ मैं करना चाहता हूँ बस वही करूं, जो कि ना कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आपको कभी भी परमेश्वर के साथ, आपको कभी भी संसार के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं तो परमेश्वर की इच्छा का पालन करता हूँ, लेकिन हृदय में इस तरह की विशेषता होने के कारण वे सटीक रूप से परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा सकते हैं। इसीलिए वे शैतान के द्वारा भड़काए जा सकते हैं, वे सत्य का मार्ग छोड़ सकते हैं और यहाँ तक कि दूसरों को भी भड़का सकते हैं और अपने और साथ मिलकर वे मृत्यु की ओर जा सकते हैं। यह स्थिति अपने आप में ऐसा लग सकती है कि यह पाखंड से भिन्न है, परंतु आप इसे थोड़ा सा भी ना होने दें। अंत में नहीं तो अंत में निश्चित रूप से यह सत्य को बिगाड़ देगी और बदल देगी, जो कि पाखंड की ओर ले जाएगी। इसके साथ साथ प्रभु निकोलियो के बारे में भी बताता है, जो सत्य को बिगाड़ने का और भरमाने का उदाहरण है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, निकोलियोस की शिक्षा के द्वारा मैंने उसके बारे में आपको बताया रेवलेशन के प्रकाशित वाक्य के लेक्चर में कि वे दूसरों को भरमाते थे और दूसरे से पापों को करवाते थे और वो उनसे कहते थे कि हाँ, आप पाप कर सकते हैं, फिर भी बचाए जा सकते हैं। उनकी जो शिक्षाएं थी वो इस प्रकार से थी। वे प्रभु यीशु मसीह के लहू का इंकार करते थे, जिसने हमारे पापों को ले लिया और हमारे लिए वो मारा गया। और वे परंतु साफ रूप से वो सत्य के विरुद्ध थे। वे संसार से प्रेम करते थे और संसार को अपना मित्र बना लेते थे और वो इस तरह से भरमाए जाते थे, इस तरह की शिक्षाओं के द्वारा। तो उनके लिए कितना ज्यादा बड़ा भरमावा है। यह इस तरह की शिक्षा इस तरह के लोग उन शिक्षा में पड़ जाते हैं जो संसार से प्रेम करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप यहाँ तक कि पापों को भी करें तो आप स्वर्ग जा सकते हैं। आत्मा तो साफ है, परंतु जो शरीर है उसमें मूल पाप है। आत्मा तो साफ है, जो शरीर है वो पापों को करता है, परंतु आत्मा नहीं। इसलिए आत्मा जो है वो साफ है। इसलिए चाहे आप कितना भी बड़ा पाप क्यों ना करें, जब तक कि आप प्रभु में विश्वास करते हैं तब तक आप बचाए जा सकते हैं। तो इस तरह की उनकी शिक्षाएं थी और इसलिए जो लोग हैं वो भरमाए जाते हैं। इसलिए अंत के दिनों में बहुत से लोग इस शिक्षाओं की ओर मुड़ेंगे और वे इस तरह से विश्वास करेंगे कि और वे सोचेंगे कि हम तो प्रभु में विश्वास कर रहे हैं और इसलिए उनकी जो गलत चीजें उनको दर्शाना आसान नहीं होगा। इसलिए उनको सिखाने के लिए, उन्हें सत्य का एहसास कराने के लिए हमें जीवित वचन की आवश्यकता है, जो उनके जीव को और आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेद सकता है। इसलिए तभी हम उन्हें परमेश्वर की सच्ची शिक्षा को सिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करना क्या है, प्रभु में विश्वास करना क्या है और परमेश्वर से प्रेम करना क्या है। पहला तीमुथियुस 2:4 कहता है, परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। वो परमेश्वर चाहता है कि सब बचाए जा सके और यही परमेश्वर का हृदय और इच्छा है। कुछ लोग सिखाते हैं, कुछ कलीसिया सिखाती हैं कि ऐसे लोग हैं जो पहले से नियुक्त हैं, पहले से चुन लिए गए हैं, जो उद्धार प्राप्त कर लेंगे, परंतु ऐसा बाइबल नहीं बताती है। तो भी मगर ऐसी कलीसियाएं हैं जो ऐसा सिखाती है, यहाँ तक कि वे पाखंड की शिक्षाओं के पीछे चल रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो पाखंड की शिक्षाओं पे चल रहे हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि वे पश्चाताप करें, मन फिराएं, उद्धार की ओर जा सके। परमेश्वर नहीं चाहता कि वे मृत्यु के मार्ग की ओर जाएं, वो चाहता है कि उन्हें मौका मिले कि वे पश्चाताप कर सके और जीवन के मार्ग की ओर जा सके। इसलिए वह उन्हें मौका देता है पवित्र आत्मा की अग्निमय कार्यों के द्वारा इस अंत के दिनों में कि वे उद्धार को प्राप्त कर सके और जीवन के मार्ग पे जा सके। इसलिए ऐसे बहुत से लोग होंगे
आ, इसलिए ऐसे लोग हैं जो वचन सत्य के वचन को सुनते हैं और उसे एहसास करते हैं, और वे वो बनेंगे जो जय प्राप्त करेंगे और उद्धार की ओर मार्ग की ओर जा सकेंगे। इसलिए प्रभु आज की आयत में कहते हैं, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा, उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसके उसके पाने वाले के सिवाय कोई ना जानेगा। इसी तरह से जो वचन पिरगमुन की कलीसिया को दिया गया था, 주님의 은혜와 성령님의 도우심 가운데 그래도 마음이 선한 사람들에게는 구원의 기회가 इसलिए परमेश्वर और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा वे उद्धार की ओर जा सकते हैं। उन्हें यहाँ तक कि उद्धार के मार्ग की ओर जाने के लिए उन्हें और भी ज्यादा अनुग्रह दिया जा सकता है। यहाँ तक कि बहुत से अन्य जाति भी लोग थे जो परमेश्वर प्रभु को नहीं जानते थे, परंतु प्रभु ने प्रेरित पौलुस को कुरनेलियुस के पास भेजा क्योंकि वह एक भला अन्य जाति व्यक्ति था, इसलिए कि वे उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर ने जो पतरस था उसे एक विजन को दिखाया और उसे योग्य बनाया कि वह कुरनेलियुस के घर जा सके, और परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को उसके घर भेजा, उसे कहा कि वह प्रचार करे और ताकि वे पवित्र आत्मा को प्राप्त करे और उद्धार को प्राप्त करें। यहाँ तक कि जो सैनिक नामान था जो अन्य जाति था, यहाँ तक कि वह इजरायली नहीं था, तो उसने भी अपने जो कोढ़ से शुद्ध होने की जो चंगाई को भी प्राप्त किया। तो वहां पर बहुत सी जो कोढ़ी थे उनका कोई भी बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है कि वे चंगे हुए, परंतु ये जो जनरल था वह चंगा हुआ। क्यों? क्योंकि वह भलाई का व्यक्ति था। यहाँ तक कि वह अपने दासों की भी बातों को सुनता था। यहाँ तक कि वह एक जनरल था, एक सिपाही, एक बड़े ही ऊंचे पद का व्यक्ति था। यहाँ तक कि वह लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता था, परंतु फिर भी उसने अपनी एक छोटी दासी की बातों को सुना और उसके आज्ञा का पालन कर पाया। और जब वो एक सच्चे परमेश्वर को जान पाया तो उसने अंगीकार किया कि वह केवल परमेश्वर की ही सेवा करेगा, क्योंकि वह एक भला व्यक्ति था, इसलिए वो कोढ़ से चंगा हो पाया। इसलिए अगले सत्र में हम चौथी कलीसिया के बारे में देखेंगे जो थुआतीरा की कलीसिया है। प्रिय भाई और बहनों मसीह में, मैं और जो इस कलीसिया की मिशन टीम है, हम बहुत ही ज्यादा दृढ़ता से मुस्लिम कंट्री में, हिंदू कंट्री में और कैथोलिक देशों में भी हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और वहां पर बहुत ही ज्यादा चिन्ह चमत्कार प्रकट हुए और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और वे मसीहत में तब्दील हो गए। और ऐसा समय आएगा कि यहूदियों के लोगों में भी जो सुसमाचार का बीज है वो बोया जाएगा। और परंतु तो भी जो लोगों को सुसमाचार करते वक्त ऐसी बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, जैसे कि जब हम उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं जो मसीहत को जानते हैं, हालांकि वे सच में नहीं जानते, तो क्योंकि वे पाखंड की शिक्षा के द्वारा भ्रष्ट हो गए थे, तो उनको प्रचार करना बहुत कठिन होता है। यहाँ तक कि उनके बजाय जो सच में मसीहत के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या वे यहूदी नहीं थे जो कहते थे कि हाँ वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, फिर भी वो यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र था उसको नहीं पहचान पाए और उन्होंने क्रूस पर उसे चढ़ा दिया। इसलिए उन लोगों पर सत्य प्रकट करने के लिए जो इस प्रकार की मसीहत से प्रभावित हो गए हैं, जो मसीहत बदल गए हैं, पतित हो गए हैं, फिर पाखंड की शिक्षा के द्वारा भ्रष्ट हो गए हैं और विकृत हो गए हैं, इसलिए उनको एक ऐसा प्रमाण दिखाना है ताकि वे कभी भी इसका इनकार ना कर सकें। इसलिए हमें लगातार हमें स्वर्ग का यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना है। अगर हम ऐसा ना करें तो चाहे हम कितना भी ज्यादा हम मेहनत कर ले, अपना समय अपना पैसा दे, तो हम कभी भी फलों को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे पास कितने ज्यादा कार्य हैं करने के लिए। इस अंतिम दिनों में हमें पिता परमेश्वर के हृदय को एहसास करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि वो एक और आत्माओं को बचाना चाहता है। इसलिए हमें इस पवित्रता के वचन को, सुसमाचार को प्रचार करना है और उसे फैलाना है पूरे संसार भर की आत्माओं में और परमेश्वर के सामर्थ्य को भी। इसलिए आपको इस आशीषित सेवकाई में हिस्सा बनने के लिए आपको भी सत्य के वचन में दृढ़ता से खड़े रहना है, जैसे कि इफिसियों 6 अध्याय 13 से 17 पद कहता है
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की जलम पहन कर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तो जूती पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप, आत्मा के तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। 구원의 투구와 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라는 말씀처럼 영적으로 온전히 무장되어야 하는 것입니다. आपको अवश्य ही अपने आप को आत्मिक रूप से हथियार बंद करना है। आप में से बहुत से सामर्थ और वचन के अधिकार में इस तरह से उभरने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 들으신 말씀을 생각하시며 आइए हम वचन पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 주신 말씀에 감사를 드립니다. 주님을 믿는다는 것은 안다는 것은 주님의 말씀대로 순종하여 행하는 것이기에 그로 인하여 죄악을 이기고 세상을 이기며 적장주의 신앙을 버리고 빛 가운데 거하는 하나님의 참된 자녀가 되게 하옵소서. 어둠의 일을 벗어버리고 주님의 빛 가운데 거하신 것 같이 우리도 빛 가운데 거하는 빛의 자녀가 되어 원수 마귀 사단의 괴계를 깨뜨리고 날마다 승리의 삶을 살게 하옵소서. 주님의 참된 신부가 되어 마지막 날에 주님을 기쁨으로 맞이하는 축복된 사람들이 되게 하옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님 환자기도를 받겠습니다. 아픈 분들은 हम सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। बीमारों के लिए अगर आप बीमार हैं तो अपना हाथ बीमारों अंगों पर रखिए। अगर आप बीमार नहीं हैं तो अपने हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने हाथ को हृदय अपनी छाती पर रखिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसिया पर, स्थानीय कलीसिया पर, सभी डिसेंट टीवी श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट, केबल, इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सब पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचारों और शक को निकाल दीजिए। सभी प्रकार के दुख, क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आज्ञा द्वारा सिर से लेकर पैर तक, कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं, सभी अंदरूनी अंगों और आंतों को सहित उनके बीमार भावात्मक अंगों को चला दीजिए। शिष्य की ज्योति उन पर आने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, दुष्ट, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलताएं दूर हों। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आज्ञा द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और सभी प्रकार के सूजन और जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक रोग गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियां से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोग आजाद कीजिए। वे उठे, चले, कूदे, कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, वहां कोई दाग ना रहे। सभी प्रकार की दवाओं, विष को, लत को से साफ हो जाए। पिता, मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेनाएं, उनके दास उनसे दूर होने पाए। दुष्ट आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना उनसे दूर होने पाए। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए और उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमकने पाए। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थना में चिल्लाने की ताकत दीजिए। और पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहें। उनके परिवारों में विश्व समाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार के दुर्घटना, विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए।
형통한 삶을 उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के बारे में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि समझ दीजिए, उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाए। संसारिक चीजों से उनके मन हृदय को दूर रखिए, उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाएं पिए या जो भी कुछ करे वे सब में आपको महिमा देने पाए। 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 무엇을 하든지 하나님 앞에 वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करे, गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया। वे आपसे उत्तर और आशीष को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, 아버지 하나님 आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 그리스도의 이름으로 आमीन। 기도하옵나이다. 아멘. मानवीन गीत गाएंगे हम।